अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एएसएफ का जो फाइनल मेडिकल होता है इसमें कौन कौन से कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया जाता है और इसमें क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं और ये एएसएफ का जो फाइनल मेडिकल है वो कब स्टार्ट होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, एएसएफ का जो फाइनल मेडिकल होता है वो ठीक आपके ट्रेनिंग के 1-2 दिन बाद वो स्टार्ट हो जाता है। तो आपके जो मेडिकल के जो आपके टेस्ट होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। आपको एक ख़ास जगह पे एक प्राइवेट जगह पे आपको लेके जाया जाता है, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में। वहाँ पे आपको यूरिन टेस्ट होता है, आपका आपका ब्लड टेस्ट होता है और उसके बाद उसमें देखा जाता है कि आपको किस किस तरह की बीमारी, कोई बीमारी तो नहीं है आपको। जैसे कि कोई अगर एड्स का पेशेंट हो या कोई जॉन्डिस का, सीवियर जॉन्डिस का कोई पेशेंट हो जिसे मतलब वही इंतहाई दर्जे का आखिरी लेवल का जॉन्डिस हो, तो उस तरह के कैंडिडेट्स को ये रिजेक्ट कर देते हैं। और कोई एड्स की बीमारी वाला कोई पेशेंट हो तो उसको भी ये रिजेक्ट कर देते हैं, जिसके काफ़ी आगे तक निकल गई वो बीमारी। और साथ ही साथ उसके साथ आपकी ये जो बाजू होते हैं आपके, कहीं से आपका बाजू कोई टूटा हुआ तो नहीं है, मतलब बिल्कुल जो एक बंदा जो नॉर्मल लगता ही नहीं है, जो आप नॉर्मल होता है, तो उस तरह का बाजू आपका टूटा हुआ ना हो या कोई आपकी उंगली कोई कटी हुई ना हो। आपकी फिंगर्स भी आपकी चेक होती हैं। उसके बाद आपके पाँव की उंगलियां चेक होती हैं आपकी, जो है वो सब कुछ चेकिंग करने के बाद आपके जो ग्रे एरिया है वो भी आपका चेक किया जाता है। ये भी आप याद रखें, वो एरिया भी आपका चेक होता है मेल्स का। और बाद में आपकी जो है वो मतलब पूरे जो आपका जिस्म है वो आपका सिर्फ अंडरवेयर आपने पहना हुआ होता है और उसके बाद सबके सामने आपने अपना पूरा जिस्म दिखाना होता है कि आपको किसी किस्म का कोई ज़ख़म तो नहीं लगा हुआ या कोई आपका कोई हिस्सा टूटा हुआ तो नहीं है, फ्रैक्चर तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपकी चेक होती हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि कौन कौन कैंडिडेट्स रिजेक्ट होते हैं। तो देखें, एएसएफ का जो क्राइटेरिया है ना वो ये है कि जो कैंडिडेट्स इतने टेस्ट देकर आगे आते हैं तो उनको मैक्सिमम ये होता है कि किसी को रिजेक्ट नहीं करते। वो समझ लें कि आपके 100% बस आप सिलेक्ट हो चुके हैं। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा स्पेयर केस आ जाए, जो मतलब कोई ऐसा बंदा है कि जिसको बिल्कुल आखिरी लेवल का जॉन्डिस है या फिर उसको एड्स की बीमारी है जो बहुत ज़्यादा फैल गई है, या कोई कैंसर का पेशेंट है या इसी तरह का कोई बहुत बड़ी बीमारी है, तो ऐसी चीज़ों पे ये सिर्फ कंप्रोमाइज़ नहीं करता है। बाकी जो छोटी छोटी बीमारियां हैं, लो लेवल का कोई अगर उसको जॉन्डिस है तो ये कंप्रोमाइज़ हो जाता है। कोई हल्का सा अगर बाजू मुड़ा हुआ है तो ये भी हो जाता है। उंगली छोटी मोटी टेढ़ी है तो ये भी अगर कंप्रोमाइज़ हो जाता है। लेकिन जो बड़े लेवल का, जैसे एक पूरी किसी की उंगली भी कटी हुई है या फिर किसी का बाजू ही पूरा मुड़ा हुआ है, तो इस तरह के लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं ये। तो उम्मीद है कि आपके सारे जो वो सवालात थे वो क्लियर हो गए होंगे कि ये मेडिकल कब होता है और किन कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया जाता है और क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। शुक्रिया।